नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं श्री शिव चालीसा का पाठ और साथ में उसके अर्थ के साथ हाजिर हुई हूं और अपने वीडियो में मैं यही आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं श्री शिव चालीसा के साथ। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोहे से शुरू करते हैं दोस्तों। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। दोस्तों, इसमें बोला गया है, हे गिरजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्या के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु की आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अर्थात, हे गिरजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभायमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। अर्थात, आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंड माल है और भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीर देवी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, वह अमर हुई। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैं न मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। माता मैनावंती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश शोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गरुड़ाऊ, या छवि को कही जात न काऊ। आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही प्रभु दुख आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लौ निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थात हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है, तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई। हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन अर्थात भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर अर्थात श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था। उस असुर का संहार आपने ही किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर अर्थात तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति कर उनसे 3 अभेद पूरे मांगे, जिस कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजीत नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था। तो त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर उनका संहार किया व सब पर अपनी कृपा की। हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। शिव चालीसा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दानी न महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं हैं। प्रकटी उतती मंथन में ज्वाला, जरत सरासुर भय विहाला। कीन्हि दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। अर्थात पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। तब आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उगजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम माँ भक्त शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीव नयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आँख से पूजा संपन्न करने की ठानी।
तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहियान उबारो। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभो, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती है। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उभार लो, यही उचित अवसर। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उबारो, अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। प्रभु, अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण वेदन विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, श्रु ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। अर्थात हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। हे प्रभु, पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी अर्थात चंद्रमास का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमास में 2 त्रयोदशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो उस त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहम तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। अर्थात जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शिव के सामने इस पाठ को सुनाता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवान। दोहा। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठ हेमंत ऋतु, संबत 67 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई। तो बस दोस्तों, आज की यह शिव चालीसा अर्थ के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आज की जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभो।